सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आओ जीके सीखें। आइए आज हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विश्व विरासत स्थलों की। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल। विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अभी तक भारत में 40 विश्व विरासत स्थल है। इनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है। भारत में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी साइटें हैं। अब हम बात करते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए भारत में स्थित सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं 2 कालखंडों की बौद्ध कला के संग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहले स्मारक दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाए गए थे। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा वाकाटक राजवंश के दौरान 5वीं और 6वीं शताब्दी सी में और स्मारक जोड़े गए थे। स्मारक बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं और भारत और व्यापक क्षेत्र में, विशेष रूप से जावा में मजबूत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। 2 एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं में 34 मंदिर और मठ शामिल हैं, जिन्हें 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच 2 किलोमीटर 2 मील लंबी बेसाल चट्टान में काटा गया था। जैसा कि वे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाए गए थे, वे उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं जब उनका निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा मंदिर कैलाश मंदिर चित्रित है, जिसे विस्तृत रूप से मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। 3 आगरा का किला। आगरा का किला आगरा में 16वीं शताब्दी का मुगल शाही किला है। इसे सम्राट अकबर के तहत अपना वर्तमान लेआउट मिला। परिसर में कई महल, जहांगीरी महल चित्रित, दर्शक हॉल और 2 मस्जिद हैं। शैलीगत रूप से यह फारसी और तैमूरी वास्तुकला के प्रभाव के साथ भारत इस्लामी वास्तुकला के उच्च बिंदुओं में से एक है। 4 ताजमहल। ताजमहल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर सन 1631 और सन 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां की फारसी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनाया गया था। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और सफेद संगमरमर से बनाया गया था और अर्ध कीमती पत्थर। मकबरा 4 स्वतंत्र मीनारों से घिरा हुआ है। परिसर में मुख्य द्वार, 1 मस्जिद, 1 गेस्ट हाउस और आसपास के बगीचे भी शामिल है। 5 सूर्य मंदिर। हिंदू मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और कलिंग वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यह सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ इसमें 24 पहिए हैं जो पत्थरों से उकेरे गए हैं और बड़े पैमाने पर सजाए गए हैं, और इसे 6 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। अन्य सजावटी रूपांकनों में शेर, संगीतकार, नर्तक और कामुक दृश्य शामिल है। 6 महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। मामल्लपुरम शहर के आसपास के स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश के तहत बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार के स्मारक हैं। रथ, जो रथ के आकार के मंदिर हैं, धर्मराज रथ का चित्र, मंडप, रॉककट मंदिर, गंगा के विशाल अवतरण सहित चट्टान की नक्काशियां और अन्य मंदिर और पुरातात्विक अवशेष। स्मारक की कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक क्षेत्र में प्रभावशाली थी, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और जावा शामिल थे।
7 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अच्छे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जो भारतीय गैंडों चित्रित की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ बाघ, एशियाई हाथी, जंगली जल भैंस और गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण है। 8 मानस वन्यजीव अभयारण्य मानस नदी के किनारे स्थित अभयारण्य बाढ़ के मैदानों और जंगलों पर घास के मैदानों को कवर करता है, दोनों तराई और पहाड़ियों। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें भारतीय गैंडे, एशियाई हाथी, चित्रित जंगली जल भैंस, बाघ, सुस्त भालू, पिग्मी हॉग, जीका, सुनहरा लंगूर और बंगाल फ्लोरिकन शामिल है। बाढ़ और नदी के मार्ग में परिवर्तन के बाद जंगलों का लगातार नवीकरण किया जा रहा है। सन 1992 और सन 2011 के बीच साइट को बोडो मिलिशिया के अवैध शिकार और गतिविधियों के कारण लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नौ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रारंभ में महाराजाओं के लिए एक बत्तख शिकार रिजर्व केवलादेव एक मानव निर्मित और मानवर खरखाव आर्द्र भूमि है। यह प्रवासी और निवासी पक्षियों, विशेषकर जल पक्षियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें बगुलों की 15 प्रजातियां, साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल शामिल है। यहाँ चित्रित बारहेडेड गूस और डेमोजेल क्रेन का एक समूह पार्क में एक साथ उड़ रहा है। पार्क को रामसर कन्वेंशन के तहत भी संरक्षित किया गया है। 10 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ओल्ड गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी था, एक उपनिवेश जो सन 1961 तक 450 वर्षों तक चला। इस साइट में 7 चर्च और कॉन्वेंट शामिल है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में गॉथिक, मैनुअल, मैननेरिस्ट और बारोक शैलियों में बनाए गए थे, लेकिन इन्हें अनुकूलित भी किया गया था स्थानीय तकनीकों और संसाधनों के अनुरूप। वे एशिया के उन देशों में वास्तुकला के प्रभाव को फैलाने में प्रभावशाली थे जहां कैथोलिक मिशन स्थापित किए जा रहे थे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया है, चित्रित किया गया है। 11 खजुराहो स्मारकों का समूह इस साइट में हिंदू और जैन दोनों तरह के 23 मंदिर हैं, जो चंदेल वंश के दौरान 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाए गए थे। मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वे पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से बड़े पैमाने पर सजाए गए हैं, जो घरेलू जीवन, संगीतकारों, नर्तकियों और कामुक जोड़ों के चित्रण सहित पवित्र और धर्मनिरपेक्ष रूपांकनों को चित्रित करते हैं। लक्ष्मण मंदिर से एक विवरण चित्रित किया गया है। 12 हम्पी में स्मारकों का समूह सन 1565 में डेक्कन सल्तनतों द्वारा बर्खास्त और लूटपाट के बाद परित्याग होने तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। लगभग 200 वर्षों तक यह एक समृद्ध बहुसांस्कृतिक शहर था, जिसने द्रविडियन के साथ साथ इंडो इस्लामिक में कई स्मारकों को छोड़ दिया था। शैली अवशेषों में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतें और रक्षात्मक संरचनाएं शामिल हैं। विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है। सन 2012 में साइट का एक मामूली सीमा संशोधन हुआ। सन 1999 और सन 2006 के बीच बढ़ते ट्रैफिक और नए निर्माणों से उत्पन्न जोखिमों के कारण साइट को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 13 फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग एक दशक तक फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, जब तक कि सन 1585 में राजधानी को लाहौर स्थानांतरित नहीं किया गया था और शहर को ज्यादातर छोड़ दिया गया था। इस साइट में मुगल शैली में स्मारकों और मंदिरों का एक बड़ा संग्रह है, जैसे जामा मस्जिद, मस्जिद का द्वार, बुलंद दरवाजा, चित्र पंच महल महल और सलीम चिश्ती का मकबरा।
14 पट्टडकल में स्मारकों का समूह। इस साइट में 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर शामिल है, जो चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। इनका निर्माण बादामी चालुक्य शैली में किया गया था, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत के प्रभावों को मिश्रित करता है। विरूपाक्ष का मंदिर चित्रित है। 15 एलिफेंटा गुफाएं। मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफा परिसर का निर्माण मुख्य रूप से 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया गया था, जिसमें मानव कब्जे के अवशेष 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मंदिर शिव को समर्पित है। गुफाओं को पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है, जिनमें से कुछ विशाल है। द्वारपालों से घिरे त्रिमूर्ति शिव की एक प्रतिमा चित्रित की गई है। 16 ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। इस साइट में चोल राजवंश के तहत 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित 3 हिंदू मंदिर शामिल है। वे चोल काल की द्रविड़ वास्तुकला के कुछ बेहतरीन उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पत्थर से बने हैं और पत्थर और कांस्य की मूर्तियों से सजाए गए हैं। प्रारंभ में केवल बृहदीश्वर मंदिर चित्र को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2 अन्य मंदिरों बृहदीश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को 2004 में जोड़ा गया था और साइट का नाम बदलकर वर्तमान नाम कर दिया गया था। 17 सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन के भारतीय हिस्से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा को कवर करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध मैंग्रोव वन है, जिसमें लगभग 78 दर्ज मैंग्रोव प्रजातियां हैं। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बंगाल टाइगर एक चित्र की एक बड़ी आबादी का घर है। साथ ही इरावदी डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन पक्षियों और समुद्री कछुओं की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। बांग्लादेश में सुंदरवन को एक अलग विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 18 नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इस साइट में पश्चिम हिमालय, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चित्रित और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में 2 संपत्तियां शामिल है। उच्च पर्वत चोटियों नंदा देवी 7,817 मीटर 25,646 फीट भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। से अल्पाइन घास के मैदानों तक विभिन्न प्रकार के उच्च ऊंचाई वाले आवास है। कई पहाड़ी पौधों की प्रजातियों के अलावा यह क्षेत्र एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए, भूरे भालू और भारल का घर है। नंदा देवी एनपी को मूल रूप से 1988 में अकेले सूचीबद्ध किया गया था। फूलों की घाटी एनपी को 2005 में जोड़ा गया था। 19 सांची में बौद्ध स्मारक। सांची सबसे पुराने मौजूदा बौद्ध अभयारण्यों में से एक है और भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के प्रसार में सहायक था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अधीन महत्वपूर्ण हो गया। काल के एक स्तंभ के अवशेष संरक्षित है। स्तूप एक चित्रित महलों, मंदिरों और मठों को संरक्षण के विभिन्न राज्यों में संरक्षित किया गया है, जो ज्यादातर 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 12वीं शताब्दी में शहर का महत्व कम हो गया। 20 हुमायूं का मकबरा। मुगल सम्राट हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1560 के दशक में किया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप पर उद्यान मकबरे के पहले उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो फारसी उद्यानों के तत्वों का परिचय देता है। स्मारकीय डबल गुंबददार मकबरा मुगल वास्तुकला में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है और ताजमहल का एक वास्तुशिल्प पूर्ववर्ती है। इस परिसर में उस समय के कई छोटे मकबरे शामिल हैं। 2016 में एक मामूली सीमा संशोधन हुआ। 21 कुतुब मीनार और उसके स्मारक। इस परिसर में 13वीं और 14वीं सदी के भारत के इस्लामिक भारत के कई शुरुआती स्मारक हैं, जब दिल्ली सल्तनत ने देश में सत्ता स्थापित की थी। उनमें कुतुब मीनार 172 मीटर 238 फीट ऊंची मीनार चित्रित अलाई दरवाजा प्रवेश द्वार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद शामिल है, जहां पिछले हिंदू मंदिरों के कई पत्थर के खंभे, लौह स्तंभ और कई मकबरे शामिल हैं।
इस भारत के पर्वतीय रेलवे इस साइट में 3 पर्वतीय में शामिल है जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हाईलैंड्स में कस्बों तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाए गए थे। वे एक औपनिवेशिक सेटिंग में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्माण में कठिन इलाकों को पार करने के लिए पुलों और सुरंगों का निर्माण शामिल है। रेलवे ने उन क्षेत्रों के आगे मानव बंदोबस्त के लिए सहायता प्रदान की जिनसे वे जुड़े हुए थे और अभी भी पूरी तरह से चालू है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शुरू में सन 1999 में अकेले सूचीबद्ध किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को सन 2005 में और कालका शिमला रेलवे को सन 2008 में जोड़ा गया था। 23 बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर बौद्ध मंदिर परिसर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी सीई गुप्त काल के दौरान का है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा कमीशन की गई पिछली संरचना पर बनाया गया था। मंदिर 50 मीटर 160 फीट ऊंचा है और ईंट से बना है। निम्नलिखित शताब्दियों में वास्तुकला के विकास पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सदियों के परित्याग और उपेक्षा के बाद 19वीं शताब्दी में मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया था। 24 भीमबेटका के रॉक शेल्टर इस साइट में विंध्य रेंज की तलहटी में चट्टान आश्रयों के 5 समूह शामिल है। इनमें मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शिकारी संग्रहकर्ता समाजों के शैल चित्र शामिल है। आसपास के गांव अभी भी कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखते हैं जो चित्रों में दर्शाए गए हैं। 25 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में ऐतिहासिक टर्मिनल रेलवे स्टेशन 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। यह विक्टोरियन गोथिक शैली में फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था जो इतालवी गोथिक वास्तुकला से प्रभावित था और उन्हें भारतीय पारंपरिक इमारतों से प्रभावित करता था। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में मुंबई की संपत्ति का प्रतीक है। 26 चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क इस साइट में चालकोलिथिक से लेकर 16वीं शताब्दी में गुजरात सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी चंपानेर के अवशेषों तक कई अवधियों के अवशेष शामिल है। महत्वपूर्ण इमारतों में हिंदू मंदिर कालिका माता, जैन मंदिर और जामा मस्जिद चित्रित शामिल है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुशिल्प तत्व और जल प्रबंधन प्रणाली, किलेबंदी और 14वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष शामिल है। 27 लाल किला परिसर लाल किला 17वीं शताब्दी के मध्य में मुगल बादशाह शाहजहां के अधीन बनवाया गया था के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुगल वास्तुकला यह भारत फारसी संस्कृति के तत्वों को तैमूरी तत्वों के साथ मिश्रित करता है। इसकी वास्तुकला का क्षेत्र के बाद के महलों और उद्यानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाल किला ऐतिहासिक घटनाओं की स्थापना भी था। इसे अंग्रेजों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और आंशिक रूप से पुनर्निर्मित किया गया था और यह वह स्थान था जहां भारत की स्वतंत्रता का पहली बार जश्न मनाया गया था। 28 जंतर मंतर में जयपुर भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है। यह 18वीं शताब्दी की शुरुआत से मुगल काल के अंत से है। लगभग 20 खगोलीय उपकरण हैं जो सितारों और ग्रहों की स्थिति के नग्न आंखों के अवलोकन के लिए डिजाइन और निर्मित किए गए थे। यह विभिन्न वैज्ञानिक संस्कृतियों के मिलन बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। 29 पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ चलती है। वे पर्वतीय वनों से आच्छादित है। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि बंगाल टाइगर, ढोल, शेरपूंछ मकाक, नीलगिरी तहर और नीलगिरी लंगूर का घर है।
विकासवादी इतिहास की दृष्टि से प्रारंभिक जुरासिक काल में गोंडवाना के विखंडन को देखते हुए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिसके बाद भारत एक पृथक भूभाग था जब तक कि इसके साथ टकराव नहीं हुआ। 30 राजस्थान के पहाड़ी किले इस साइट में 6 किले शामिल है। चित्तौड़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, गागरोन किला, आमेर किला, चित्रित और जैसलमेर किला, जो राजपूत साम्राज्यों द्वारा 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। वे शैली में उदार हैं, सल्तनत और मुगल वास्तुकला के तत्वों के साथ, और मराठा साम्राज्य की बाद की शैलियों पर प्रभावशाली थे। वे अलग अलग परिवेश में स्थित हैं। उदाहरण के लिए रणथंभौर एक जंगल में है और जैसलमेर एक रेगिस्तान में है। 31 पाटन गुजरात में रानी की वाव, रानी की बावड़ी, रानी की वाव एक बावड़ी के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, एक विस्तृत प्रकार का कुआं जहां सीढ़ियों के कई स्तरों के माध्यम से भूजल पहुंचा जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के दौरान पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। इसमें 7 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक को पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विषयों और साहित्यिक कार्यों का चित्रण है। 13वीं शताब्दी में नदी के मार्ग में परिवर्तन के बाद यह अब उपयोग में नहीं थी और गाद से ढकी हुई थी, जिसने इसके संरक्षण की अनुमति दी। 32 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया राष्ट्रीय उद्यान में हिमालय की अल्पाइन चोटियों से लेकर 6000 मीटर 20,000 फीट से ऊपर अल्पाइन घास के मैदान और 2000 मीटर 6600 फीट से नीचे नदी के जंगलों तक के आवास शामिल है। मिलाकर 25 प्रकार के दर्ज किए गए हैं और उनके पास पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और कीड़ों की कई प्रजातियों सहित समृद्ध पुष्प और जीव समूह है। पश्चिमी ट्रैगोपैन और कस्तूरी मृग जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। 33 नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व। नालंदा महाविहार 5वीं शताब्दी में स्थापित एक बौद्ध प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थान था और 13वीं शताब्दी में बर्खास्त होने तक बना रहा। हालांकि कुछ पुरातात्विक अवशेष भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। शेषों में मंदिर और स्तूप, विहार, आवासीय और शैक्षिक भवन और विभिन्न सामग्रियों में कला कार्य शामिल है। व्यापक क्षेत्र में अन्य समान संस्थानों में वास्तुशिल्प समाधान और शैक्षिक दृष्टिकोण दोनों प्रभावशाली थे। 34 खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत 8,586 मीटर 28,169 फीट माउंट खंगचेनजोंगा के आसपास स्थित है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक पवित्र पर्वत है, जहां क्षेत्र को बेउल एक पवित्र छिपी हुई भूमि माना जाता है। यह जातीय रूप से बहुत विविध सिक्किमी समुदायों का घर है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के साथ ऊंचे पहाड़ों से लेकर पुराने विकास वाले जंगलों तक विभिन्न निवास स्थान शामिल है और यह पशु और पौधों की प्रजातियों दोनों में समृद्ध है। 35 ले कोर्बुजिए का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान। इस अंतर्राष्ट्रीय साइट अर्जेंटीना, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जापान के साथ साझा में फ्रेंको स्विस वास्तुकार ले कॉर्बुसियर के 17 काम शामिल है। ली कोर्बुजिए 20वीं सदी के आधुनिकतावादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे, जिन्होंने बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई वास्तुशिल्प तकनीकों की शुरुआत की। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत में सूचीबद्ध है। यह चंडीगढ़ शहर का मध्य भाग है और इसे एक उज्जवल शहर के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। 36 अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद शहर की स्थापना सन 1411 में अहमद शाह आई द्वारा गुजरात सल्तनत की राजधानी के रूप में की गई थी। यह कई धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म का मिलन स्थल था, जिसके परिणामस्वरूप एक अद्वितीय शहरी तानाबाना बना।
वास्तुकला लकड़ी पर आधारित है और विशिष्ट पड़ोस को पोल कहा जाता है। गेटेड सड़कों के साथ सघन रूप से भरे हुए पारंपरिक घर। सल्तनत काल की महत्वपूर्ण इमारतों में भद्रा किला, शहर की दीवारें, सीदी सैयद मस्जिद शामिल है, चित्रित और कई मस्जिदें, मकबरे और मंदिर शामिल है। 37 मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल। इस साइट में ब्रिटिश साम्राज्य काल से मुंबई में इमारतों की 2 असेंबली शामिल है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विक्टोरियन गॉथिक शैली में सार्वजनिक इमारतों ने भारतीय जलवायु के लिए गोथिक पुनरुद्धार तत्वों को अनुकूलित किया, जिसमें बालकनियों और बरामदे जैसी विशेषताएं शामिल थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत का चित्र है। आर्ट डेको इमारतें 20वीं सदी की शुरुआत की हैं और इनमें सिनेमा हॉल और अपार्टमेंट इमारतें शामिल हैं। मुंबई में आर्ट डेको भी देखें। 38 जयपुर शहर। जयपुर की स्थापना सन 1727 में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। शहर को एक ग्रिड योजना के साथ बनाया गया था, जो प्राचीन हिंदू और पश्चिमी दोनों आदर्शों से प्रेरित था, जो इस क्षेत्र के मध्यकालीन वास्तुकला से अलग था। यह एक मजबूत व्यापार केंद्र और शिल्पकारों और कलाकारों का घर था। महत्वपूर्ण इमारतों और स्थलों में हवा महल, चित्रित गोविंद देव जी मंदिर, सिटी पैलेस और जंतर मंतर शामिल हैं, जो एक अलग विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। 39 काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, शिव को समर्पित हिंदू मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काकतीय राजवंश के तहत किया गया था। इसे ग्रेनाइट और डोलराइट में पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है, जो क्षेत्रीय नृत्य रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। हिंदू प्रथाओं के अनुरूप मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित हो। 40 धोलावीरा एक हड़प्पा शहर। धोलावीरा कांस्य युग में 3री से मध्य 2री सहस्राब्दी ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों में से एक था। अवशेषों में एक 4 दीवारी वाला शहर और एक कब्रिस्तान शामिल है और इमारतों और जल प्रबंधन प्रणालियों के अवशेष है। कीमती खनिजों के आसपास के स्रोतों के कारण शहर का स्थान चुना गया था। इस शहर का क्षेत्र के अन्य शहरों और मेसोपोटामिया तक व्यापारिक संबंध थे। सन 1968 में साइट को फिर से खोजा गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।